उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा वो भी काफिर हैं। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का है, वो ढेड़ है। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा वो भी काफिर हैं। अब इनमें से तो किसी ने भी नाम उपदेश नहीं ले रखा, और जो नाम उपदेशी नहीं है वो ढेड़ है, वो काफिर है। और सतगुरु ने तो उसको गधा बताया, गधा। उनकी वाणी है कि भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान और खर यानी गधा, यानी जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता। और सत भक्ति आपको पता है आज पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। तो भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। तो जिन्होंने उपदेश नहीं ले रखा वो तो गधे की श्रेणी में है, ढेड़ की श्रेणी में है, काफिर की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है। दर्शकों, ये बातें मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सतगुरु रामपाल जी ने खुद अपने भक्तों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। काफिर के अंग में आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए, काफिर का अंग, 1 घंटा 40 मिनट का सत्संग है। ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों से बिल्कुल क्लियर कर रखी है। अब लास्ट में मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा जो काफी होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग समझ जाएंगे कि ये मान सम्मान सतगुरु रामपाल जी का जो किया गया है, सतगुरु रामपाल जी से कितने जो है वो प्रसन्न होंगे। अंत में काफिर के अंग में सतगुरुदेव जी ने बताया कि हुक्का बीड़ी पीने वाला, तमाकू पीने वाला भी काफिर है, ढेड़ है, नीच है। अब भाइयों और बहनों, हरियाणा की खाप पंचायत के जितने भी लोग आए हैं सतगुरु का सम्मान करने के लिए, हुक्का तो इनका दादा लाई है, दादा लाई। हुक्के के बिना तो इनकी पंचायतें शुरू नहीं होती। हुक्का तो इन लोगों का कभी ठंडा ही नहीं होता। ये तो तमाकू के यार हैं। और तमाकू यूज करने वाला, चाहे बीड़ी सिगरेट के रूप में, चाहे हुक्के के रूप में, सतगुरु रामपाल जी आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का हवाला देकर कह रहे हैं कि वो तो काफिर है। ढेड़ आदमियों का काम है हुक्का पीना। तो बताओ फिर ढेड़ आदमियों से सतगुरु रामपाल जी अपना मान सम्मान कैसे करवाएंगे? अब मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से एक सत्संग सुनाता हूं, काफिर का अंग। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी ने आज की इस मान सम्मान को स्वीकार किया होगा या फिर नहीं किया होगा। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड़ आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेड़ों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता इसका। तो गजूर जी, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपने जो सवाल किया था कि ये जो महम चौबीसी खाप के द्वारा सतगुरु रामपाल जी का महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर सम्मान किया गया है, तो आपके दृष्टिकोण से क्या है? तो मैंने कहा था कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से सही है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी सतगुरु रामपाल जी का भक्ति विधान, और आप जी ने उनके मुख कमल से सुन लिया, ये प्रमाण आपके सामने है। अब हुक्का तो बिल्कुल दादा लाई है, दादा लाई। ऐसा कौन सा प्रधान है, ऐसा कौन सा सरपंच है, कौन सा उप प्रधान है, 2-4 को छोड़कर, जिसके घर में हुक्का नहीं होगा, जो तंबाकू सेवन नहीं करता होगा, जो मंदिर में नहीं जाता होगा? तो बताइए फिर ऐसे काफिर लोगों का भला सतगुरु रामपाल जी कैसे मान सम्मान स्वीकार करेंगे?